हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, गुडविल की क्या एडजस्टमेंट हम करते हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो देखें हम ज़रा, सपोज कोई पार्टनर है ABC। एक एग्जांपल हम ले लें, ABC पार्टनर्स हैं और ये इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। C फर्म से रिटायर हो रहा है और इनकी जो न्यू रेशो है वो न्यू रेशो हो गई 3:2, 3:2, A और B की न्यू रेशो। ये ओल्ड रेशो हो गई, ओल्ड रेशो, और ये न्यू रेशो हो गई, न्यू रेशो। और पूरी फर्म की गुडविल हमें गिवन है, फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में, फर्म्स गुडविल रुपीज 3,60,000, 360। तो अब C रिटायर हो रहा है, ये ओल्ड रेशो 1:1:1। C के रिटायरमेंट के बाद A और B 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये इनकी न्यू रेशो हो गई और ये गुडविल हो गई। अब देखो, गुडविल की ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि गुडविल के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते क्या हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट के अंदर गुडविल को एडजस्ट करने के लिए आपको एक एंट्री याद रखनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग टू रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ये जो एंट्री होगी ये गेनिंग रेशो में होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक गुडविल की एंट्री, और ये तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई गुडविल के लिए। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इफ goodwill is already appear in the books। और ये हमें पता है, हमने पहली हर वीडियो में एडमिशन की वीडियोस में देखा है कि जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो राइट ऑफ होगी। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो सारी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। और इसके लिए एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। रिटायरमेंट के अंदर, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में गुडविल से रिलेटेड ये दो एंट्रीज बनती हैं। एक गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री,
और एक जो फर्म की गुडविल है उसको एडजस्ट करने की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग रेशो में। ये दोनों एंट्रीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तब हम कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखें जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिया है जिसमें ए और बी पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1 के रेशो में, और इन्होंने सी को रिटायर किया है। ए और बी का जो न्यू रेशो है वो 3:2 है। पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 3,60,000 है। और एक चीज़ और ले लो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयर ₹90,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो हम निकालें गेनिंग रेशो, क्योंकि ये जो एंट्री होती है वो गेनिंग रेशो में होती है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालें। अब यहां से देखो, पार्टनर ए है, ए का न्यू रेशो हो गया 3:2 था ना, तो 3/5 माइनस ओल्ड रेशो है 1:1:1, तो 1/3 आ जाएगा। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो 3/5 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 15। 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 9 माइनस 5 4/15। और बी के लिए निकालेंगे तो बी का जो न्यू रेशो है वो हो जाएगा 2/5 माइनस ओल्ड रेशो हो जाएगा 1/3। एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1/15। 1/15। तो अब ये देखें ए और बी का, ए और बी का जो गेनिंग रेशो आया वो 4:1 आ गया गेनिंग रेशो। ये हो गया गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो एक बार यहाँ देख लें, पूरी फर्म की गुडविल 360 है। अब फर्म की गुडविल में हम सी की गुडविल निकालेंगे। सी इज गुडविल, सी का शेयर निकाल देंगे। 360 पूरी फर्म की गुडविल है ना, 360 में सी का शेयर कितना है 1/3, 1 1 और 1 है ना, तो ये 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ कर देंगे इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। सी के हिस्से की जो गुडविल है वो 120 आ जाएगी, 1,20,000। अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। यहाँ करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब देखो रिमेनिंग कौन है, ए और बी, और रिटायर कौन हो रहा है, सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सी के हिस्से की गुडविल आ रही थी 1,20,000, 120 सी के हिस्से की गुडविल, और ये गुडविल गेनिंग रेशो में, इन गेनिंग रेशो, और वो गेनिंग रेशो हमारा आ रहा था दैट इज 4:1, 4:1 में ट्रांसफ़र कर दोगे। 1,20,000 को 4:1 में डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड कर लोगे, है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 24,000, तो ये आ जाएगा।
24,000 इंटू 4 96,000 ये आ जाएगा। गेनिंग रेशो में बढ़ जाएगी। इन गेनिंग रेशो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिटायर हो रहा है सी और रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए ए और बी। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी, सी रिटायरिंग पार्टनर है, रिमेनिंग को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग को क्रेडिट कर देंगे। सी रिटायर हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा, ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दोनों डेबिट हो जाएंगे। और सेकेंड एंट्री जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसको राइट ऑफ करने की, 90,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit, capital account debit to goodwill, goodwill account। ये वो गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर है, 90,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। ये वाली जो गुडविल है ये ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। ओल्ड रेशो इक्वल है इनकी 1:1 और 1। तो 90,000 को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 30,000, 30,000, 30,000 ये एंट्रीज हो जाएंगी। ऑलरेडी अपीयर गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और जो फर्म की गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग रेशो में होगी। और ये दोनों हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज़ हैं। जब गुडविल को एडजस्ट करेंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग रेशो में और गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर राइट ऑफ होगी। थैंक यू।